हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा 10,000 एमसीक्यू के सीरीज में आर्ट्स एंड कल्चर का ये लेक्चर है। और अभी तक सिर्फ एक लेक्चर अपलोड हुआ था। कल जो है मतलब 2 मई का जो शेड्यूल था संथाल जनजाति का दूसरा पार्ट ये अपलोड नहीं हो पाया था। ओके, रीज़न मैंने बताए थे। तो आज जो है, आज 3 तारीख है। ओके, आज 3 तारीख है और 3 तारीख को मतलब आज जो है ये उरांव जनजाति का पहला पार्ट और संथाल जनजाति का दूसरा पार्ट, तो ये दोनों जो है आज अपलोड हो जाएगा। मतलब अभी जो है हम लोग करेंगे संथाल जनजाति का दूसरा पार्ट और जस्ट इसके हाफ एन आवर के बाद जो है आपको उरांव जनजाति का जो पहला पार्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है और ये टेलीग्राम में आपको सेंड कर दिया गया है। आप इसको साथ में रख सकते हैं ताकि इसके अकॉर्डिंग आप चल सके। ठीक है, तो जैसे जैसे जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आप उसको रिवीजन कीजिए, पढ़ के रखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ओके, एक बार इसमें ठीक है स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? ओके, देखिए, किरिंग जवाई बापला, ये किरिंग जवाई बापला और किरिंग बापला ये एक जैसा वर्ड है, एक जैसा वर्ड है। ओके, तो इसमें समझना है कि जो किरिंग बापला है ये अरेंज्ड मैरिज है, ये अरेंज्ड मैरिज है। ठीक है, मतलब अरेंज्ड मैरिज जिसको बोलते हैं, या फिर क्रय विवाह हो गया, या फिर आयोजित विवाह हो गया, ये सभी किरिंग बापला कहलाता है। ओके, संथाल में इसको सादाई बापला भी कहते हैं, सादाई बापला भी कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि ये अरेंज्ड है। और कभी भी एग्जाम में आ जाए कि किस विवाह में पौन जो होता है, जो वधु मूल्य है वो अनिवार्य है, तो किसी में आप टिक करें ना करें इसको हमेशा प्रेफरेंस दें, क्योंकि बाकी सब में क्या है, कंडीशन है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है, अनिवार्यता इसमें वधु मूल्य देना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर किरिंग जवाई बापला। तो किरिंग जवाई बापला क्या है कि कोई लड़की है, ओके, अब किसी तरह से उसकी शादी उस लड़के से नहीं हो पाई है जिसके कारण लड़की जो है गर्भवती हुई है। ओके, अब उस लड़की का विवाह जो है, समाज का कोई लड़का आगे आकर तैयार हो जाता है कि मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूं, तो फिर उससे उसका उस लड़के से इसका विवाह हो जाएगा। ओके, अब इस विवाह में यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो लड़का है ये दूसरा है, ठीक ना, लड़की गर्भवती है, दूसरे लड़के से शादी हो रही है, समाज अगर राजी हो जाता है, घर वाले अगर राजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि वधु मूल्य जो होता है वो कौन देता है, वो वर पक्ष देता है वधु पक्ष को। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जो वर पक्ष है इसको किसी ना किसी तरह का उपहार मिलता है लड़की वालों की तरफ से। मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वर मूल्य दिया जाता है। ओके, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद अपगीर बापला, अपगीर और जो राजी खुशी या राजा राजी बापला है उसको आप साथ में याद कीजिए। अपगीर में क्या होता है कि लड़का और लड़की ये दोनों प्रेम करते हैं, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को आपत्ति है और उसके माध्यम से ये जो मैटर है, ये जो बात है वो पंचायत तक पहुंचती है। पंचायत तक पहुंचने का मतलब यहाँ पर है कि जो जोग मांझी होता है, जोग मांझी क्या होता है, जोग मांझी जो है ये मांझी का असिस्टेंट होता है जो कि युवा संबंधी या फिर विवाह संबंधी कार्यों को देखता है। तो जोग मांझी तक ये बात पहुंचेगा और फिर ये जो है विवाह संपन्न करवाएगा, तो इसको बोलते हैं अपगिर बापला। जबकि राजा राजी में क्या होता है कि ये दोनों खुद ही पंचायत में जाएंगे। तो यहाँ पर ये अपगिर हो गया। बाकी जो आप देख रहे हैं सांगा, तो ये पुनर्विवाह का टाइप है और पुनर्विवाह में विधवा विवाह हो जाता है। मतलब कोई अगर विधवा है, कोई तलाकशुदा है, तो वो अगर फिर से शादी करता है तो सांगा बापला कैटेगरी में आ जाएगा। और ध्यान देना है कि उसमें जो है विवाह में सांगा बापला में पौन नहीं दिया जाएगा। ओके, पौन नहीं दिया जाएगा, ये चीज याद रखना है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, किरिंग बापला। फिर है बिटलाहा का संबंध किससे है? तो बिटलाहा एक तरह का जो है पनिशमेंट है, सजा है, और सबसे सबसे जो कठिन सजा या सबसे उच्च दंड जो होता है वो बिटलाहा ही होता है संथाल समाज में। ओके, विवाह का जो प्रकार, विवाह जो होता है संथाल समाज में इसको बोलते हैं बापला। ओके, दंड का प्रकार ये बिटलाहा हो गया। और ये ज्यादातर केस में कैसा केस होता है, कैसा मैटर होता है, युवा संबंधी मामला होता है। ओके, यौन उत्पीड़न हो गया, ओके, यौन उत्पीड़न हो गया, या फिर
यौन संबंधी कोई मामला है तो उसमें ये बिटलाहा सजा दिया जाएगा। ओके, उसके बाद युवागिरी है। तो युवागिरी क्या होता है? ये एक संस्था है। संस्था किस तरह का है कि इसमें जिस समाज की ये संस्था है, जिस समाज का युवागिरी है, उसमें उस समाज के बारे में, उस समाज की परंपरा, संस्कार, रीति रिवाज, ये सब बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो अलग अलग ट्राइब में अलग अलग युवागिरी, जैसे कि संथाल में जो युवागिरी है इसको बोलते हैं ये घोटुल, ठीक ना, इसको बोलते हैं घोटुल, इसको घोटुल बोलते हैं। वधु मूल्य जो है पौन कहलाता है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिटलाहा जो है एक प्रकार है दंड का। संथाल जनजाति में युवागिरी को क्या बोलते हैं? युवागिरी को इसमें घोटुल बोला जाता है। ओके, गीती ओला जो है ये मुंडा में है, बिरहोड़ में है। ओके, बापला ये विवाह का प्रकार होता है, मतलब विवाह को ही बापला बोलते हैं। ये मुंडा में देखने को मिलेगा, बिरहोड़ में देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये जो है युवागिरी है ना, ये युवागिरी है। घोटुल भी युवागिरी है लेकिन संथाल का है। ओके, लेकिन संथाल का है। ऑप्शन बी। ओलचिकी, ओलचिकी संथाल समाज की जो भाषा है, संथाल जनजाति की जो भाषा है, 92nd अमेंडमेंट 2003 के अकॉर्डिंग जो है इसको 8th शेड्यूल में ऐड किया गया है। ओके, और 2004 में फाइनली ये ऐड हुआ था, अमेंडमेंट 2003 का है। संथाली जो भाषा है, तो संथाली जो भाषा है, संथाली बोलते हैं या फिर इसको संताली बोला जाता है, या फिर इसको संताली बोला जाता है। तो ये जो भाषा है इसको लिखने के लिए जिस लिपि का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ओलचिकी लिपि, और इसको रघुनाथ मुर्मू ने स्टैब्लिश किया है। और ये मैंने बताया था कि ये जो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो स्टैब्लिश किया गया था, तो कैसे क्या क्या इसका टाइम सीक्वेंस था वो आपको बताया गया था, है ना। इसमें ध्यान देना है कि 1925 में ये जो ओलचिकी लिपि आविष्कार किया गया था, तो सबसे पहले जिक्र 1925 में इसका मिलता है। फिर क्या हुआ कि समाज की जो है बैठक होती है, आदिवासियों की मीटिंग होती है, और उनके समक्ष इस लिपि का प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन कहने का मतलब ये है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसको जो है अक्षरों में लिख कर दिखाऊंगा। तो 1928 में एक मीटिंग में, आदिवासी मीटिंग में इसका प्रदर्शन होता है। 1935 में पहली बार इस अक्षर को, लकड़ी के अक्षर के, इस भाषा को लकड़ी के अक्षर में लिखा जाता है। ओके, और 1939 से थोड़ा इसका जो स्टेटस है इस लिपि का वो ठीक हो जाता है, क्योंकि जो उड़ीसा के महाराजा हैं रघुनाथ मुर्मू, वो उड़ीसा से बिलोंग करते थे और इनकी जो पत्नी थी ये झारखंड से थी। तो 1939 में महाराजा के समक्ष जो है प्रदर्शन किया जाता है, और फाइनली 1946 में इस लिपि से संबंधित चीजों को पब्लिश किया जाता है। ओके, तो ये टाइम सीक्वेंस आप याद रखिएगा। कैसा क्वेश्चन रहता है, कैसा ऑप्शन रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? तो जो ग्राम प्रधान होता है ये मांझी होता है। मांझी के पास प्रशासनिक और न्यायिक ये दोनों तरह के अधिकार होते हैं। मांझी के जो असिस्टेंट होते हैं ये होता है जोग मांझी, ये होता है जोग मांझी, और एक होता है प्रमाणिक। ओके, मांझी का जो असिस्टेंट हुआ, एक हो गया ये मांझी का असिस्टेंट एक जोग मांझी, और एक होता है प्रमाणिक, एक होता है प्रमाणिक। अब दोनों के अलग अलग काम है। क्या काम है? जो जोग मांझी है ये विवाह संबंधी, युवा संबंधी या जन्म संबंधी मामलों को देखता है। प्रमाणिक क्या करता है? ये मांझी का ही काम करता, लेकिन तब करेगा जब मांझी अनुपस्थित है। तो इसी कारण से इसको जो है उपमांझी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपमांझी भी बोलते हैं। ओके, मतलब अगर मांझी नहीं है तो प्रमाणिक काम करेगा। और ध्यान देना है कि जोग मांझी का भी एक असिस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं जोग प्रमाणिक, जिसको बोलते हैं जोग प्रमाणिक। ओके, तो जोग प्रमाणिक जो होता है ये जोग मांझी के अब्सेंस में काम करेगा। नायके जो होता है ये धार्मिक प्रधान होता है, ये धार्मिक प्रधान होता है। ओके, जोग मांझी क्या हो गया? मांझी का असिस्टेंट जन्म संबंधी मामलों को देखता है, विवाह संबंधी मामलों को देखता है, युवा संबंधी मामलों को ये देखता है। ओके, इसके बाद मांझी हो गया, प्रमाणिक हो गया। यहां पर ग्राम प्रधान हो जाएगा ऑप्शन सी, मांझी। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में गांव का संदेश वाहक कौन होता है? तो जो भी मांझी का रूल्स है या फिर कुछ इंसिडेंट या कुछ भी इवेंट होने वाले हैं तो उसकी सूचना जो है ये
किसके द्वारा? गुड़ाइत के द्वारा पहुंचाई जाती है गांव तक। गांव तक जो है गुड़ाइत के द्वारा पहुंचाई जाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, संथाल गांव में पंचायत की बैठक जहां होती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? तो ये जो पंचायत होता है क्या बोलते हैं इस स्थान को? इसको बोलते हैं मांझी थान, है ना, इसको मांझी थान बोलते हैं। ठीक है, ये यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, मांझी थान। ठीक है, यहां पर ओके। देखिए, ये जो जाहिर थान है ये एक पूजा स्थल है। जो जाहिर थान है ये एक पूजा स्थल है। अभी हम लोग देखेंगे, है ना, गांव का जो प्रमुख ग्राम देवता होता है, ग्राम देवता, उसका स्थान होता है, उनका स्थान होता है जाहिर थान। ओके। और ये जो स्थान होता है जाहिर थान, यहाँ पर सखुआ महुआ के पेड़ रहते हैं, ठीक ना। सरना, सरना क्या है? सरना क्या है? ये पूजा स्थल है। मांझी थान में गांव की बैठक होती है, पंचायत की बैठक होती है जहां मांझी बैठता है। और अखड़ा में कल्चरल इवेंट होते हैं। अखड़ा में क्या होता है? कल्चरल इवेंट होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गुड़ाइत था, गुड़ाइत को गुड़ैत भी बोलते हैं। गुड़ाइत को गुड़ैत भी बोला जाता है। ओके, तो ये सब ध्यान देना है। इसके बाद का क्वेश्चन है, संथाल में सरहुल को किस नाम से जाना जाता है? संथाल में सरहुल को किस नाम से जाना जाता है? तो सरहुल जो है, देखिए यहां पर दो चीज समझना है। एक है सरहुल, ओके, और एक है सोहराय। देखिए ये पूरा का पूरा सीरीज जो है 10,000 एमसीक्यू का, ये रिकॉर्डेड रहेगा। ओके, कोई भी लाइव क्लास में नहीं होगा। कारण ये आपका टाइम बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से स्पीड को बढ़ा के घटा के देख सकते हैं, ठीक ना। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है ये एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एप्लीकेशन पर जो पीडीएफ रहेगा इसका। ठीक है, और झारखंड जीएस बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन उसका कल या परसों स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें 200 प्लस लेक्चर करवाए जाएंगे जो कि जेपीसी पीटी के सिलेबस को कवर करेगा। जेएसएससी, सीजीएल, खासकर सीजीएल, वैसे जेएसएससी के सारे एग्जाम्स को ये कवर कर देगा। तो ये मास्टर क्लास है, पहला मास्टर क्लास है। इसके पहले मैंने कभी भी पूरी तरह से कंसेप्चुअली कोई पेड क्लास में नहीं पढ़ा है, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। ओके, जिसमें मैं कंसेप्चुअली पूरी तरह से झारखंड जीएस को पढ़ाऊंगा। तो ये सरहुल और सोहराय, सरहुल में क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जनजातियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल, तो सरहुल हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पूछा जाए कि संथाल में सबसे बड़ा त्योहार जो होता है वो कौन सा होता है, तो आपको आंसर करना है सोहराय। ये दोनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सरहुल जो है इसके अलग अलग नाम है। जैसे कि संथाल में सरहुल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाप परब। देखिए, बाप परब अलग है, बाहा अलग है। बाहा जो है ये होली जैसा है, इसमें शुद्ध जल से होली खेली जाती है। तो बाहा अलग है, बाप परब अलग है। ओके, ये चीज हो गया। जबकि यही अगर हम लोग देखेंगे उरांव में, तो उरांव में ये सरहुल को बोलते हैं खद्दी, इसको बोलते हैं खद्दी। फिर जो मुंडा है, मुंडा में इसको सिंपली सरहुल बोलते हैं। ठीक है, एक खड़िया का याद रखेंगे आप लोग, खड़िया का जो है, खड़िया में जकोर बोलते हैं। क्लियर, ये सब है। तो ये जो सरहुल है ये चैत माह में होता है, चैत माह में होता है। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। जब पूर्णिमा आने वाला है तो शुक्ल पक्ष, जब अमावस्या आने वाली है तो कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के तृतीया को, है ना, शुक्ल पक्ष के तृतीया को जो है ये मनाया जाता है। क्लियर, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, आषाढ़ माह में बीज बोते समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? आषाढ़ माह में बीज बोते समय, ये जो आप देख रहे हैं सकरात, तो सकरात क्या है? ये जनवरी में पौष माह में, है ना, जो मकर संक्रांति का समय होता है, तो उसी समय सकरात मनाया जाता है। ओके, पौष में मनाया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं जापाड। तो जापाड क्या है कि जो भी अन्न है या फसल है, तो अन्न की वृद्धि के लिए, है ना, अन्न की वृद्धि के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। भागसिम क्या है कि मान लीजिए इस साल जो है बहुत से लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, नए नए ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं। अब इस साल जो है अपॉइंटमेंट हुआ है, अब अगले साल से ये कार्यभार संभालेंगे, अगले साल से ये कार्यभार संभालेंगे। तो जब अपॉइंटमेंट होता है तो उसके बाद ये भागसिम मनाया जाता है।
ठीक ना, मतलब गांव के जो अधिकारी हैं तो उनको पोस्ट देते समय, है ना, पोस्ट देते समय ये भागसीम मनाया जाता है। ओके, और ये जो है माघ माह में मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पर एरोक है, एरोक जो है बीज बोते समय मनाया जाता है, आषाढ़ के समय में मनाया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बाप पर्व अभी हम लोगों ने देखा कि संथाल में जो है सरहुल को बाप पर्व बोलते हैं, चैत माह में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष में, और तृतीया को मनाया जाता है। ओके, जैसे कि ये चंद्रमा है, अगर मान लीजिए ये अमावस्या का दिन है, ठीक है, अमावस्या का दिन है, तो अब जो दिन आएगा ये क्या आएगा, इसके बाद पूर्णिमा का दिन आएगा, पूर्णिमा का दिन आएगा। तो इधर जो हम लोग चल रहे हैं ये क्या हो गया, ये हो गया शुक्ल पक्ष, ठीक है। लेकिन पूर्णिमा के बाद फिर क्या आएगा, अमावस्या आएगा। तो अमावस्या में अगर हम लोग जाएंगे तो वो हो जाएगा कृष्ण पक्ष, वो हो जाएगा कृष्ण पक्ष, 15-15 दिन का होता है, ठीक ना। तो जो शुक्ल पक्ष का तृतीय है उस समय मनाया जाता है सरहुल, जिसको बोलते हैं बा परब संथाल में। ओके, सोहराय जो है ये कार्तिक में मनाया जाता है और अमावस्या में मनाया जाता है, इसमें पशुओं की पूजा की जाती है। जापाट अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि अन्न की वृद्धि के लिए जापाट मनाया जाता है, लेकिन फसल या धान की हरियाली के लिए, ओके, क्या मनाया जाता है, हरियाड मनाया जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पर्व होली के समरूप है? बाप पर्व तो सरहुल हो गया, सोहराय कार्तिक के समय पशु पर्व है ये। ओके, बाहा जो है ये होली के समय मनाया जाता है और शुद्ध जल से ये खेला जाता है, शुद्ध जल से जो है ये खेला जाता है। क्लियर, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद है संथाल जनजाति के लोग किस कार्य में निपुण होते हैं? यहां पर ध्यान देना है कि इनका जो है और चित्रकारी और ये जो बुनाई है, दोनों कार्यों में जो है ये निपुण होते हैं, है ना, दोनों कार्यों को ये अच्छे से करते हैं। ठीक है, चित्रकारी और बुनाई ये दोनों कार्य को जो है ये अच्छे से करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये काम अच्छे से है और कृषि भी अच्छा से होता है इनका, कृषि में जो है, कृषि में भी ये माहिर है, ठीक ना, कृषि में भी ये माहिर है। लेकिन किसी एक को चुनना होगा इन सभी में, तो आप चूज करेंगे चित्रकला को। ठीक है, आप चूज करेंगे चित्रकला को। अब ऐसा नहीं कि इनको कृषि नहीं आती, इनको बुनाई नहीं आती, आती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रेफरेंस देना होगा तो आप चित्रकारी को देंगे। और कृषि में ये माहिर थे, यही कारण है कि जब उन्हें 1832 में, है ना, जब दामिनी को स्टैब्लिश किया जा रहा था, दामिनी को पता है कि राजमहल का क्षेत्र में पहाड़ी लोग रह रहे हैं, तो पहाड़ी लोग क्या है कि वो लोग खेती नहीं कर रहे हैं, तो ब्रिटिश को फायदा नहीं है, तो साइड साइड में बंगाल के क्षेत्र में जो संथाल जनजाति के लोग हैं उनको यहाँ बसाने के लिए दामिनी को स्टैब्लिश किया गया था। तो क्यों किया गया था? ताकि ये लोग यहाँ पर आके कृषि करें। तो ये लोग कृषि में पहले से निपुण है, मतलब अच्छे हैं, लेकिन प्रेफरेंस आपको देना चित्रकला का, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में कॉमकट क्या है? तो कॉमकट जो है चित्रकारी का ही एक पार्ट है, चित्रकारी का ही एक पार्ट है कॉमकट। ओके, ऑप्शन ए ये हो जाएगा इसका चित्रकला। ओके, चित्रकला हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में पुरुषों के द्वारा किस चित्र का गोदना गुदवाया जाता है? तो ऐसी मान्यता संथाल जनजाति में कि जिस पुरुष के हाथ में ये टैटू रहेगा, तो विवाह के संदर्भ में उनको जो है ज्यादा पसंद किया जाता है लड़कियों के द्वारा। ठीक है, और ये जो गोदना है, तो ये पुरुषों में, संथाल जनजाति में पुरुषों में ये ज्यादा प्रचलन में है। और खासकर ध्यान देना है कि बाएं हाथ में जो है, बाएं हाथ में ये टैटू बनाया जाता है और सिक्का का चित्र बनाया जाता है। किसका? सिक्का का चित्र बनाया जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, माघ बोंगा क्या है? तो इसमें जो है माघ बोंगा ये एक महीना है, मंथ है ना, ये मंथ है, और यहां से संथाल जनजाति के वर्ष की शुरुआत होती है। देखिए, बोंगा का मतलब ईश्वर भी होता है ना, बोंगा का मतलब ईश्वर भी होता है, बोंगा का मतलब मंथ भी होता है। लेकिन जो माघ बोंगा है, यहां से संथाल जनजाति में क्या है कि वर्ष की शुरुआत होती है, तो ये जो है एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, माह बोंगा, ऑप्शन सी माह हो जाएगा। संथाल जनजाति में प्रथम संतान का नामकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो पहली बार बच्चे का जन्म होगा
अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर बच्चे का जन्म हुआ तो छठिहार मनाया जाता है। तो छठिहार जो होता है ये तीसरे दिन में होता है और पांचवें दिन में होता है। अगर लड़की है तो तीसरे दिन में छठिहार मनाया जाएगा, और अगर लड़का है तो पांचवें दिन में जो है छठिहार मनाया जाएगा। ठीक है, इसी में संथाल जनजाति में ही एक जो है क्या बोलते हैं संस्कार है, इसको बोलते हैं चाचो संस्कार, है ना। इसको क्या बोलते हैं, चाचो संस्कार बोलते हैं। और चाचो संस्कार में क्या होता है कि जब तक ये संस्कार ना हो तब तक ऐसा माना जाता है कि जिसका भी चाचो संस्कार नहीं हुआ है वो संथाल समाज में पूरी तरह से शामिल नहीं हुए हैं। ओके, और इसी कारण से वो थोड़े रीति रिवाज से अलग रहते हैं ना। तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये कभी भी किया जा सकता है। यहाँ पर जो बच्चे का जन्म होगा तो जो पहला बच्चा होगा, प्रथम संतान जो होगा, उसका नामकरण दादा या दादी के नाम पर किया जाएगा। लड़का है तो दादा, लड़की है तो दादी के नाम पर। उसके बाद का जो संतान है वो नाना और नानी के नाम पर किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो फिक्स नहीं है, किसी के नाम पर हो सकता है, लेकिन पहला बच्चा और दूसरा बच्चा इसके जो नाम है ये फिक्स है कि किसके नाम पर ये बेस्ड होगा। तो जो पहला जो प्रथम संतान होता है इसका नामकरण दादा और दादी के नाम पर किया जाता है। ठीक है, पोचाई क्या है, पोचाई जो है, पोचाई क्या होता है, देखिए पोचाई जो है और कुछ नहीं, हड़िया को ही बोलते हैं। ये क्या है, हड़िया है, और हड़िया एक तरह का मदिरा है। क्या है, एक तरह का ये मदिरा है। ओके, पुत्र के जन्म होने पर संथाल जनजाति में किस दिन छठिहार मनाया जाता है, तो तीसरे दिन जो है बेटी के जन्म होने पर, और पांचवें दिन जो है लड़के के जन्म होने पर छठिहार मनाया जाता है। ये टाइम फिक्स है, लेकिन चाचो छठिहार का कोई टाइम फिक्स नहीं है, वो कभी भी मनाया जा सकता है। ओके, तो पुत्र के जन्म होने पर पांचवें दिन में छठिहार मनाया जाता है। इसके बाद संथाल के प्रमुख देवता, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जाहिर एरा, मरांग बोरू, सिंह बोंगा, उड़ाक बोंगा, ये सभी जो है प्रमुख देवता हैं, ठीक ना। लेकिन मतलब सब ये सभी देवता प्रमुख नहीं, सभी देवता हैं, जो प्रमुख देवता हैं वो सूर्य के समान अर्थात सिंह बोंगा है, और इनको ठाकुर भी बोला जाता है। इनको जो है ठाकुर भी बोला जाता है। बाकी जो आप देख रहे हैं मरांग बोरू, तो ये पहाड़ देवता है, ठीक ना। जाहिर एरा जो है ये ग्राम देवता है, और इन्हीं के निवास स्थान को जाहिर थान बोला जाता है। ऑप्शन सी हो गया। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का, संथाल जनजाति में उड़ाक बोंगा जो है ये किस प्रकार के देवता हैं। तो जो ग्राम देवता होते हैं, ग्राम देवता, इनको बोला जाता है जाहिर एरा, ठीक है, इनको बोला जाता है जाहिर एरा। जबकि जो गृह देवता है, जो गृह देवता है ये उड़ाक बोंगा है, ये उड़ाक बोंगा है। ओके, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गृह देवता है, ऑप्शन टी। ठीक है, तो ये संथाल ट्राइब कंप्लीट हुआ। इसके बाद जस्ट कुछ देर के बाद आपको लेक्चर मिलेगा। मतलब ये 2 तारीख का हम लोगों ने कंप्लीट किया, ये जो कंप्लीट था ये यस्टरडे का रूटीन का था, 2 तारीख का। आज उरांव जनजाति का आ जाएगा, कुछ देर में पब्लिश हो जाएगा, ठीक ना। तो ये शेड्यूल जो है टेलीग्राम में दे दिया गया, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ये पूरा जो है 2 महीने का शेड्यूल है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि 2 मंथ आप लोग झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर पढ़ेंगे, तो सिर्फ झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर नहीं पढ़ेंगे, अभी शुरुआत है तो इसलिए झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर सिर्फ हो रहा है। देखिएगा जैसे ही कंसेप्चुअल क्लास स्टार्ट होता है झारखंड जीएस का, झारखंड जीएस का जो मेरा कंसेप्चुअल क्लास है, पेड क्लास जो है, जैसे ही स्टार्ट होता है तो इसमें झारखंड ज्योग्राफी ऐड हो जाएगा और हिस्ट्री ऐड हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक दिन में 4 से 5 लेक्चर ये 10,000 एमसीक्यू का चलेगा। अगस्त तक जेसीसी सीजीएल के एग्जाम तक जो है 10,000 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और ये जो एमसीक्यू ये इवनिंग वाला क्लास का क्वेश्चन ऐड नहीं है, वो अलग है, उसको काउंट करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। जो इवनिंग का क्लास होता है उसमें कंसेप्चुअल और क्वेश्चन दोनों होता है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।